जय माता दी। भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में। भक्तों, आज की वीडियो में हम देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा स्नान, कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि और कार्तिक पूर्णिमा दीपदान का शुभ मुहूर्त, अन्य बातों के बारे में आपको हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय गंगा मैया लिखना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत में कार्तिक मास को बेहद पवित्र माना जाता है। इस महीने में विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन का अपना अलग ही महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार वाराणसी, हरिद्वार और अन्य पवित्र नगरों में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। इस अवसर पर हम इस महापर्व के महत्व को समझेंगे, इसके पीछे की पौराणिक कथा, गंगा स्नान का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त करेंगे। देव दीपावली का पौराणिक महत्व। देव दीपावली का पौराणिक महत्व त्रिपुरासुर नामक राक्षस से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार त्रिपुरासुर एक दैत्य था जिसने तीनों लोकों में अत्याचार मचा रखा था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह केवल 3 नगरों के एक साथ आने पर ही मारा जा सके। इस अद्भुत वरदान के कारण त्रिपुरासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। उसने 3 नगरों का निर्माण किया, एक आकाश में, दूसरा पृथ्वी पर और तीसरा पाताल में। इन तीनों नगरों को एक साथ लाने का कार्य असंभव था, जिससे त्रिपुरासुर का अभिमान और बढ़ गया। देवताओं ने इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान शिव की शरण ली। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से त्रिपुरासुर का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध किया। त्रिपुरासुर के अंत के बाद देवताओं ने दीप जलाकर भगवान शिव की विजय का उत्सव मनाया। तभी से इस दिन को देव दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन देवताओं ने दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, इसीलिए इसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समृद्धि और शांति का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखने, गंगा स्नान करने, दीपदान करने और दान पुण्य करने का महत्व बताया गया है। विशेषकर जो व्यक्ति गंगा स्नान कर इस दिन व्रत का पालन करता है, उसे भगवान विष्णु और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा स्नान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी देवी देवता गंगा के तट पर निवास करते हैं और गंगा स्नान से व्यक्ति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा स्नान के लाभों का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। इस दिन वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थलों पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए एकत्र होते हैं। गंगा स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। कार्तिक पूर्णिमा 2024 का शुभ मुहूर्त। 2024 में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को है। इस दिन का शुभ मुहूर्त सुबह 8:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान पूजा, गंगा स्नान और दीपदान करना अत्यधिक लाभकारी माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस समय के दौरान भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा करने की विशेष विधि है। यहाँ पर इस दिन की पूजा विधि का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. स्नान। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी पर नहीं जा सकते हैं तो घर में स्नान करते समय गंगाजल का उपयोग करें। 2. पूजा स्थल की सफाई। स्नान के बाद पूजा स्थल को साफ करें और वहां गंगाजल का छिड़काव करें ताकि वह स्थान पवित्र हो सके। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और शिव की प्रतिमा या चित्र रखें। 3. भगवान विष्णु और शिव की पूजा। सबसे पहले भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें।
पूजा के लिए तुलसी के पत्ते, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और फूल का उपयोग करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 4. दीपदान। देव दीपावली के अवसर पर दीप जलाने का विशेष महत्व है। एक दीपक जलाकर उसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद गंगा तट पर दीप जलाकर नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से जीवन में आने वाले सभी कष्टों का निवारण होता है। 5. व्रत। इस दिन उपवास करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। यदि संभव हो तो निर्जल व्रत रखें या केवल फलाहार करें। व्रत रखने से मन और शरीर की शुद्धि होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 6. दान पुण्य। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। साथ ही गौदान, भूमि दान और अन्य प्रकार के दान करना भी पुण्यकारी माना गया है। देव दीपावली का उत्सव। देव दीपावली का उत्सव विशेष रूप से वाराणसी के घाटों पर मनाया जाता है। इस दिन वाराणसी के सभी घाटों पर लाखों दियों को जलाया जाता है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। लोग यहां आकर दीप जलाते हैं और गंगा आरती में भाग लेते हैं। इस दिन गंगा किनारे की सुंदरता देखते ही बनती है। देव दीपावली के दिन का ये प्रकाशमय दृश्य न केवल देवताओं का स्वागत करता है, बल्कि यह प्रतीक होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। ये दृश्य इतना दिव्य होता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवता स्वयं धरती पर उतर आए हों। इस दिन बनारस के घाटों पर गंगा आरती का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहानी का सार। देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा का ये पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। इस दिन के गंगा स्नान, पूजा और दीपदान से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सार। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का पर्व आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का अवसर है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आती है। भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय गंगे मैया लिखना ना भूले। तो भक्तों, जय गंगा मैया।